नमस्कार। आज हम इंटरनेट की हिस्ट्री के एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जिसने सब कुछ बदल दिया, या कह लें कि एक नई बहस ही छेड़ दी। सिर्फ एक नाम, एक एक्सप्लोरर पर दिखा और एक पूरे नए डिजिटल युग की शुरुआत हो गई। चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। मतलब ये एक ऐसा दिन था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और किसी को यह एहसास तक नहीं था कि इंटरनेट पर इतने बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही थी, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। तो कहानी शुरू कैसे हुई? एक सिंपल सी खोज से। एक शुरुआती यूजर ने गोल्ड स्कैन खोला। अब ये गोल्ड स्कैन क्या है? सोच लीजिए, ये एक तरह का सर्च इंजन है जो ब्लॉकचेन यानी एक डिजिटल बही खाते की हर एक्टिविटी पर नजर रखता है। और जैसे ही उसने ये खोला, उसे कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये जो ई गोल्ड चेन है, ये एक डिजिटल हिसाब किताब की किताब जैसी है, जहां सारे लेन देन रिकॉर्ड होते हैं। और उसकी शुरुआती लिस्ट में क्या था? सिर्फ नंबर्स, कोड्स, एड्रेस, मतलब पूरी तरह से मशीन की भाषा। लेकिन उन सब के बीच में अचानक एक नाम उभर कर आया। ये उस कोड के समुंदर में एक बहुत ही अजीब बात थी, जैसे किसी मशीनी दुनिया में कोई इंसान आ गया हो। और वो नाम था ब्लॉक नोवा गोल्ड। सुनने में तो ये बस एक नाम लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये एक सिंबल था, एक नए आइडिया का, एक ऐसी पहचान का जो उस कोड की गुमनाम दुनिया से बाहर निकल रही थी। तो यहीं से हम एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ आते हैं, कोड से आइडेंटिटी तक का सफर। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, बल्कि एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट की सोच थी। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना गहरा था। देखिए, पुरानी दुनिया में क्या था? ब्लॉकचेन मतलब मशीनों की भाषा, लंबे चौड़े अजीब से कोड जैसे 0x853b9d। लेकिन ब्लॉक नोवा डॉट गोल्ड जैसे नामों ने आकर सब कुछ बदल दिया। जब गुमनाम कोड की जगह इंसानी नाम आ जाते हैं तो क्या होता है? लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, पहचान बनती है, कम्युनिटीज बनती हैं, और यही तो ऑनलाइन सिविलाइजेशन की बुनियाद होती है ना? हाँ, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा टेक अपडेट नहीं था, ये एक सिविलाइजेशनल चेंज का आइडिया था। मतलब समाज ऑनलाइन काम कैसे करता है, अपनी पहचान कैसे बनाता है, उसमें एक फंडामेंटल, एक बिल्कुल जड़ से बदलाव। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक नाम में ऐसा क्या था, इतनी हलचल क्यों मची? ये कोई भी रैंडम नाम क्यों नहीं था? चलिए पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे के आर्किटेक्ट को समझते हैं। तो सीधा सवाल, ब्लॉक नोवा है कौन? और जैसे ही ये सवाल उठा, ये रहस्यमयी नाम उस लेजेंडरी क्रिएटर से जुड़ गया जिसे पूरी दुनिया पहले से ही ढूंढ रही थी। पता चला कि ये नाम किसी और का नहीं, बल्कि इंटरनेट ऑफ गोल्ड के क्रिएटर का है, उस आर्किटेक्ट का जिसने नई सभ्यता के 6 स्तंभ डिजाइन किए, यूएसएक्स, ऑरम, गोल्ड स्कैम, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके पीछे एक ही दिमाग था। और यही वो रणनीतिकार था जिसका प्लान था इंसानियत को वेब 2 से वेब गोल्ड में शिफ्ट करने का। और एक कमाल की बात बताएं, उस वक्त गूगल पर ब्लॉक नोवा सर्च करने पर पता है कितने रिजल्ट्स आते थे? 360 मिलियन, यानी 36 करोड़ से भी ज्यादा। इस नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इस नाम को लेकर कितना बड़ा क्रेज था। पूरी दुनिया ब्लॉक नोवा को ढूंढ रही थी, उनके जवाबों का इंतजार कर रही थी। लेकिन उनकी असली आइडेंटिटी, उनकी सच्ची पहचान हमेशा एक राज रही थी। कब तक? उस दिन तक जिस दिन ब्लॉक नोवा डॉट गोल्ड गोल्ड स्कैन पर सबके सामने आ गया। और इस एक घटना ने उस आइडिया को पक्का सबूत दे दिया जो पहले सिर्फ बातों में था, कि .com का जमाना अब खत्म हो रहा है। तो जब लोगों ने इस नाम पर क्लिक किया तो उन्हें क्या दिखा, आइए देखते हैं। जब लोगों ने उस पर क्लिक किया तो सामने कोई आम वेबसाइट नहीं खुली। उन्होंने देखा इंटरनेट ऑफ गोल्ड के वो 6 स्तंभ, यानी 6 पिलर्स, वेब 2 से वेब गोल्ड में माइग्रेट करने का पूरा प्लान। यहाँ तक कि गोल्ड ऐप और गोल्ड फोन जैसी चीजों का जिक्र भी था। मतलब ये एक वेबसाइट नहीं थी, ये एक नई दुनिया का पूरा ब्लूप्रिंट था। और इसका असर बिल्कुल इंस्टेंट। लोगों ने जैसे ही ये देखा, उन्हें फौरन एहसास हो गया, ये तो इंटरनेट युग का ट्रांसफॉर्मेशन है। अरे नहीं, ये तो पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्हें लगा जैसे वो अपनी आंखों से एक नई सभ्यता को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। तो इस एक दिन की विरासत क्या है? मतलब इससे क्या सीख मिलती है?
कहा जाता है कि ये वो दिन था जब इंटरनेट की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखा गया, एक ऐसा दिन जिसने कई बुनियादी बदलावों की शुरुआत की। जिस दिन blocknova.gold सामने आया, माना जाता है कि उस दिन ब्लॉकचेन को अपनी पहचान मिली, इंटरनेट को अपनी सभ्यता मिली, सोना एक डिजिटल करेंसी बन गया, ऐप्स गोल्ड ऐप्स बन गए और वेब 2 ने वेब गोल्ड की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इंसानों को अपनी सॉवरेन आइडेंटिटी मिली। तो इस सब का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सिंपल सा है, उस दिन से .com की पावर को सीधा चैलेंज मिला और .gold का राज शुरू हुआ। ये इंटरनेट में पावर के बैलेंस के शिफ्ट होने की शुरुआत थी। और यही सोच हमें इस फाइनल थॉट पर लाकर छोड़ देती है। जिस दिन blocknova.gold गोल्ड स्कैन पर दिखा, वो दिन था जब इंसानियत ने इंटरनेट का भविष्य देखा, कंपनियों के जरिए नहीं, सभ्यता के जरिए। सोचने वाली बात है, ये एक ऐसे भविष्य की तस्वीर है जहां टेक्नोलॉजी से ऊपर आइडेंटिटी और कम्युनिटी को रखा गया है।